अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं मोहम्मद असलम हुसैन सियासत की खबरों में आप सबका इस्तकबाल करता हूँ। हिंदुस्तान में मंदिर मस्जिद तनाज़ात और मखसूस मजहब को निशाना बनाने की मज़मूम कोशिशों के दरमियान ये फ़िरका परस्त अनासिर ये भूल गए थे कि साबिक़ में पूरे मुल्क को कुदरत ने 2 मरतबा कोरोना के केसेस में इजाफे के ज़रिए घरों में कैद कर दिया था, जिसके बाद मईशत को पटरी पर लाने के बजाय फ़िरका परस्ती को घोला जा रहा है। लेकिन अब एक बार फिर मुल्क में कोरोना के केसेस में इजाफा होने लगा है। हिंदुस्तान में एक बार फिर कोरोना के केसेस तेज़ी से बढ़ रहे हैं। वज़ारत सेहत की जानिब से आज यानी 9 जून को जारी करदा आदादोशुमार के मुताबिक मुल्क में गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 7,000 से ज़ायद नए केसेस यानी 7,240 केसेस रिपोर्ट हुए हैं। इसके साथ ही मुल्क में पिछले 24 घंटों में 8 लोग इस वबा की वजह से फौत भी हुए हैं। हिंदुस्तान में अब तक 5,24,723 लोग कोरोना की वजह से फौत हो चुके हैं। इस वक्त हिंदुस्तान में एक्टिव केसेस की तादाद 32,498 से तजाविज कर चुकी है। वज़ीर ख़ारजा एस जयशंकर ने अपने दौरे कुनिंदा ईरानी हममनसब हुसैन आमिर अब्दुल्लाहियान से कई मौज़ूआत पर बातचीत की। ये बातचीत एक ऐसे वक्त हुई जब बीजेपी के 2 साबिक़ तर्जुमानों के गुस्ताखाना रिमार्क्स पर मगरबी एशिया में शदीद बरहमी पाई जा रही है। हुसैन आमिर अब्दुल्लाहियान 3 दिन के दौरे हिंदुस्तान पर है, जिनका मकसद बाहमी ताल्लुकात का फ़रोग़ और अफ़गानिस्तान की सूरत हाल के बशमूल अहम इलाक़ाई और आलमी मामलात पर बातचीत की जा सके। मुस्लिम दुनिया में बरहमी के बाद OIC के किसी रुकन मुल्क के किसी सीनियर वज़ीर का ये पहला दौरा हिंदुस्तान है। ये दौरा एक ऐसे वक्त हुआ जब ईरान, कुवैत और क़तर ने नुपुर शर्मा और नवीन जिंदाल के गुस्ताखाना तबसरों पर हिंदुस्तानी सफ़रा को तलब किया और इसके बाद कई ममालिक बशमूल सऊदी अरब, मुत्तहिदा अरब इमारात, इंडोनेशिया, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, अर्दन, बहरीन, मालदीव, मलेशिया, ओमान, इराक़ और लीबिया ने गुस्ताखाना तबसरों की मज़म्मत की है। एस जयशंकर से मुलाकात के बाद ईरानी वज़ीर ख़ारजा ने वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। इस मुलाकात के बाद मोदी ने कहा, हिंदुस्तान और ईरान के दरमियान ताल्लुकात से दोनों मुल्कों को फ़ायदा है और इनसे इलाक़ाई सलामती और खुशहाली को फ़रोग़ हासिल होता है। घर, गाड़ी और दूसरे कर्जों की माहाना इक़सात में इजाफा हो गया क्योंकि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने कलीदी शरह सूद में 50 बुनियादी पॉइंट्स का इजाफा कर दिया है। ये 5 हफ्तों में दूसरा इजाफा है। कीमतों में इजाफे पर काबू पाने के लिए शरहों में इजाफे का फैसला किया गया। रेपो रेट में 50 बुनियादी पॉइंट्स का इजाफा किया गया, जिसके साथ ही इनकी शरह 4.90% हो गई। गुज़िश्ता माह RBI की अचानक मीटिंग में इस शरह में 40 बुनियादी पॉइंट्स का इजाफा किया गया था। RBI के गवर्नर शक्तिकांत दास ने कहा कि अफरात-ए-ज़र की शरह बर्दाश्त की बालाई सतह 6% से भी ज़्यादा हो गई है। उन्होंने मालियाती पॉलिसी का ऐलान करते हुए ये बात कही। हिंदुस्तान में मंदिर मस्जिद तनाज़े के बीच अब टीपू सुल्तान का महल और बसवा कल्याण की दरगाह हिंदू तंजीमों के निशाने पर आ गई है। कर्नाटक के जिला मणिया में मंदिर मस्जिद तनाज़े के बीच मैसूर के महकमा आसार खदीमा यानी मैसूर ASI की 1935 की रिपोर्ट में कहा गया है कि टीपू सुल्तान अंजनेया मंदिर यानी हनुमान मंदिर ढाकर श्रीरंगापटना की जामा मस्जिद तामीर कराई थी। रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि मौजूदा मस्जिद के अहाते में वक्फ बोर्ड 1989 से जो मदरसा चला रहा है वो गैर कानूनी है। विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल ने भी ASI के दावे की तायीद की है। इन तंजीमों ने मस्जिद के अंदर पूजा करने के लिए श्रीरंगापटना चलो रैली निकाली थी, लेकिन जिला इंतजामिया ने 4 जून की रैली से कबल इम्तनाई अहकामात आयद कर दिए थे। इसी दौरान हिंदू जन जागृत समिति ने बेंगलुरु में टीपू सुल्तान के गरमाई महल का सर्वे कराने का मुतालबा किया है। VHP ने दावा किया है कि बसवा कल्याण जिला बीदर की एक दरगाह असल में बसवा मंदिर था। नरेंद्र मोदी हुकूमत को निशाना तनकीद बनाते हुए साबिक़ मरकजी वजीर जयराम रमेश ने इल्ज़ाम आयद किया कि बीजेपी और इसके हिंदुस्तान का मुआफ़ीनामा तक़सीम करने के लिए हिंदुस्तानी सिफारत खानों को इस्तेमाल किया गया। मुल्क बीजेपी की गलतियों की कीमत चुका रहा है। पैगम्बर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ रिमार्क्स के तनाज़े पर सिलसिलेवार ट्वीट्स करते हुए जयराम रमेश ने कहा कि हिंदुस्तान कई साल से बीजेपी की गलतियों की कीमत चुका रहा है। यह नाकाबिल कबूल है। उन्होंने कहा, जरा क्रोनोलॉजी समझे। पहले बीजेपी तर्जुमानों और वज़रा ने 2015 से अक़लियतों और सियासी मुखालिफिन के खिलाफ जहर उगला, कोई कार्रवाई नहीं की गई। इसके बजाय इन्हें उभारा गया और बचाया गया। इसके बाद बीजेपी के 2 तर्जुमानों ने तमाम हदें पार कर दी। बाज़ दोस्त ममालिक दीगर ममालिक के साथ बरहम हो गए, जिसके नतीजे में ऐसा सिफारती धक्का पहुंचा जिसकी साबिक़ में कभी नज़ीर नहीं मिलती। बीजेपी हुकूमत ने इन तर्जुमानों को हटा दिया। जयराम रमेश ने इस मसले पर वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की खामोशी पर सवाल उठाए। महाराष्ट्र के वज़ीर आला उद्धव ठाकरे ने कहा कि बीजेपी की वजह से मुल्क को बैनुल-अक़वामी सतह पर पशेमानी का सामना करना पड़ रहा है और पैगम्बर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में एक बीजेपी तर्जुमान की गुस्ताखी पर खलीजी ममालिक ने इसे घुटने टेकने और माफ़ी मांगने पर मजबूर कर दिया। गुज़िश्ता साल नवंबर में रीढ़ की हड्डी की सर्जरी के बाद मुंबई से बाहर अपनी पहली रैली से खिताब करते हुए उद्धव ठाकरे ने महंगाई के मसले पर भी बीजेपी को निशाना तनकीद बनाया।
उन्होंने कहा कि रुपये की कदर भी घटती जा रही है, लेकिन सारी तशवीश इस बात पर है कि किस मस्जिद में कौन सा शिवलिंग मौजूद है। उन्होंने कश्मीर में अवाम को चुन चुन कर हलाक किए जाने पर भी मरकज को तनकीद का निशाना बनाया और कहा कि महाराष्ट्र में हुक्मरान महाविकास अघाड़ी के कायदीन को सीबीआई और इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट के धावों के जरिए हरासा करने के बजाय कश्मीर में धावे किए जाने चाहिए। साबिक बीजेपी तर्जुमान नुपुर शर्मा के मुतनाज़ा तबसरों पर उन्होंने कहा कि मशरिक़ सतह और अरब ममालिक ने हमारे मुल्क को घुटने टेकने और माफ़ी मांगने पर मजबूर कर दिया है। हिंदुस्तान के साबिक नायब सदर जमहूरिया और साबिक सफ़ीर मोहम्मद हामिद अंसारी ने कहा कि पैगम्बर इस्लाम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी पर मुस्लिम ममालिक की तनकीदों और इज़हार मज़म्मत पर हुकूमत का रद्द-ए-अमल काफ़ी नहीं है और बहुत कुछ करने की ज़रूरत थी। वाज़ेह के बीजेपी की कौमी तर्जुमान नुपुर शर्मा की जानिब से पैगम्बर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में गुस्ताखाना तबसरों की 17 इस्लामी ममालिक ने मजम्मत की है। इस सवाल पर कि आया बीजेपी कोई नया सफ़ा पलट रही है, हामिद अंसारी ने, जो बहैसियत सफ़ीर वसी तजुर्बा रखते हैं और जिन्होंने इनमें से बाज़ ममालिक में काम किया है, बताया कि इस्लाह अभी बाकी है। उन्होंने कहा कि सिर्फ सिफारत खाने की जानिब से बयानात जारी करना काफ़ी नहीं, किसी सरकारी तर्जुमान की जानिब से वजाहत जारी करना भी काफ़ी नहीं, मुनासिब सियासी सतह पर इससे निपटा जाना चाहिए। वज़ीर-ए-आज़म इस मसले को ख़त्म कर सकते थे, लेकिन किसी ने भी मुनासिब वक्त पर ऐसा करना सही नहीं समझा। उन्होंने कहा कि वज़ीर-ए-आज़म मोदी ने इस मसले पर खामोशी इख्तियार कर रखी है, हालांकि अपोजिशन ने कई मरतबा मजम्मत करने का मुतालबा किया है। पैगम्बर इस्लाम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ बीजेपी लीडर के अहानती बयान पर जबकि हिंदुस्तान वसी पैमाने पर बैनुल-अक़वामी रद्द-ए-अमल से निमट रहा है, सीनियर अदाकार नसीरुद्दीन शाह ने आज वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी से कहा कि वो दखल अंदाज हों और जहर फैलने को रोकें। एनडीटीवी को दिए गए एक इंटरव्यू में नसीरुद्दीन शाह ने कहा वो वज़ीर-ए-आज़म से अपील करते हैं कि इन लोगों में कुछ अच्छी सोच पैदा करें। हरिद्वार के धर्म संसद में जो कहा गया, अगर वो इस पर अकीदा रखते हैं तो वो इसका इजहार करें और अगर नहीं तो इसका इजहार करें। नसीरुद्दीन शाह ने कहा, मैं चाहता हूं कि ट्विटर पर नफरत फैलाने वालों की बात सुनते हैं तो इन्हें कुछ करना चाहिए, इन्हें चाहिए कि वो मदाखलत करें और जहर के फैलने को रोकें। बरतानिया की एक बड़ी सिनेमा कंपनी ने पैगम्बर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुख्तर के बारे में एक नई फिल्म की नुमाइश मनसूख कर दी है। बरतानिया के मुसलमानों ने मुख्तलिफ शहरों में मुजाहरा किया, जिसके बाद इस फिल्म की नुमाइश मनसूख की गई। सन वर्ल्ड ने एक बयान में कहा कि इसने अपने स्टाफ और कस्टमर्स की हिफाजत को यकीनी बनाने के लिए फिल्म द लेडी ऑफ हेवन की नुमाइश मनसूख कर दी है। इस सिलसिले में एक ऑनलाइन पिटीशन पर 1,23,000 से ज़ायद दस्तखतें की गई। कई मुस्लिम तंजीमों ने एहतजाज दर्ज करते हुए बयानात जारी किए थे। सन वर्ल्ड ने एक ईमेल के जरिए एहतजाजी तंजीमों को बताया कि द लेडी ऑफ हेवन की नुमाइश के सिलसिले में बाज़ हालिया वाक़यात की वजह से हमने अपने स्टाफ और कस्टमर्स की हिफाजत को यकीनी बनाने के लिए पूरे मुल्क में नुमाइश मनसूख करने का फैसला किया है। हिंदुस्तान में बीजेपी कायदीन की जानिब से शान रिसालत में गुस्ताखी पर बरहमी का इजहार करते हुए बांग्लादेश, पाकिस्तान और कई दूसरे ममालिक में मुसलमानों ने ज़बरदस्त एहतजाज दर्ज करवाया। बांग्लादेश के दारुल हुकूमत ढाका में जमात इस्लामी की अपील पर अवाम की बड़ी तादाद ने एहतजाज में हिस्सा लिया और हुकूमत हिंद से गुस्ताखाना रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ सख्त कार्रवाई का मुतालबा किया। उन्होंने कहा कि शान रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में गुस्ताखी करने वालों को फौरी सज़ा दी जाए और सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। पाकिस्तान के पंजाब सूबे के गुजरानवाला शहर में भी जमात इस्लामी के अरकान की बड़ी तादाद जमा हुई और गुस्ताखाना तबसरों की मजम्मत की। हुक्मरान जमात टीआरएस तेलंगाना में अपोजिशन जमातों के सियासी हथकंडों पर खामोशी से नज़र रखते हुए अपनी पार्टी के कायदीन की कारकर्दगी पर तवज्जो मरकूज कर रही है। पार्टी क़यादत आइंदा इंतखाबात में सिर्फ कामयाबी हासिल करने वाले उम्मीदवारों को टिकट देने पर गौर कर रही है। आईपैक की जानिब से पेश करदा रिपोर्ट के तनाजुर में ऐसा लगता है कि इस मरतबा 40 से ज़ायद मौजूदा अरकान असम्बली को दोबारा टिकट मिलने के इम्कानात नहीं है। असम्बली हलकों की सतह पर टीआरएस के अरकान असम्बली की कारकर्दगी, अवाम से इनका राब्ता और अवाम में इनके लिए पाई जाने वाली राय के अलावा दीगर अहम कायदीन की कारकर्दगी का गहराई से जायजा लिया जा रहा है। इंतखाबी हिकमत अमली साज प्रशांत किशोर की आईपैक टीम ने रियासत के मुख्तलिफ असम्बली हलकों की एक रिपोर्ट तैयार की है, जिसमें 70 असम्बली हलकों का मुख्तलिफ उमूर पर सर्वे करते हुए रिपोर्ट चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव को पेश कर दी गई है। मजीद 40 असम्बली हलकों की रिपोर्ट तैयार की जा रही है, जो 20 जून तक तैयार हो जाने का कवी इम्कान है। माली मसाइल का सामना कर रहे तेलंगाना हुकूमत को बिला आखिर 4,000 करोड़ रुपए का कर्ज हासिल हुआ है। गुज़िश्ता रोज आरबीआई की जानिब से एहतमाम करदा ई नीलामी में यह कर्ज हासिल हुआ है। हिफाजती बॉन्ड्स 13 साल तक गिरवी रखते हुए 8% सूद के साथ कर्ज हासिल किया गया है। तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र और तमिलनाडु 4 रियासतों ने जुमला 12,000 करोड़ रुपए का कर्ज हासिल किया है।
तेलंगाना समेत मुल्क की कई रियासतों में मशहूर टेलीकॉम कंपनी एयरटेल की खिदमत मुतासिर हुई है। 4 शुबे की शाम 4 बजे के बाद से एयरटेल के मुतअद्दिद सारिफिन सोशल मीडिया पर हैशटैग एयरटेल डाउन के साथ शिकायत की कि एयरटेल नेटवर्क सिग्नल नहीं आ रहा है और इंटरनेट नाकाबिल रसाई है। डॉन ट्रिगर वेबसाइट के मुताबिक यह मसला शाम 4 बजे से शुरू हुआ। एयरटेल ब्रॉडबैंड और एयरटेल DTH खिदमत भी मुतासिर हुई है। आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक, केरला, तमिलनाडु और दिल्ली के सारिफिन ने भी इसकी शिकायत की है। हैदराबाद और सिकंदराबाद बिलखुसूस पुराने शहर के बाद इलाकों में रोजाना 2 घंटों से ज्यादा बरक़ी सरबराही मुनक़ता होना मामूल बनता जा रहा है। शिकायत करने पर टेक्निकी खराबी को वजह बताया जा रहा है। मुशीराबाद, अंबरपेट, टोली चौकी, मेहदीपट्टनम, राजेंद्र नगर, बंडलागुड़ा, फलकनुमा, मिसरीगंज, मादनापेट, सईदाबाद, मलकपेट, चंचलगुड़ा, नामपल्ली, शास्त्रीपुरम, शिवरामपल्ली के अलावा कई इलाकों से ये शिकायत मिल रही है। महकमे के मुताबिक मानसून की आमद के पेश नज़र मरम्मती कामों के अलावा दरख्तों की कटवाई के सिलसिले में इक़दाम किए जा रहे हैं, इसीलिए बरक़ी सरबराही मुनक़ता की जा रही है। ये बहाने अब नहीं साल भर से जारी है। वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली ने कहा कि जुबली हिल्स नाबालिग इस्मत रेज़ी वाक़े में पुलिस पर हुकूमत का कोई दबाव नहीं है। 6 मुलजिमीन की गिरफ्तारी पुलिस की आज़ादाना कार्रवाई का सबूत है। उन्होंने इस केस में अपने पोतरे के मुलविस होने की तरदीद की और कहा कि वक्फ बोर्ड सदर नशीन को ओहदे से हटाने का इन्हें कोई इख्तियार नहीं है, इन्हें वक्फ बोर्ड के अरकान ने मुंतखब किया है। वज़ीर दाखिला ने इस सनसनीखेज़ वाक़े पर रद्द-ए-अमल का इजहार करते हुए कहा कि अपोजिशन जमातें तेलंगाना हुकूमत के खिलाफ झूठे व बेबुनियाद इल्ज़ामात आयद कर रहे हैं, जिसमें कोई सच्चाई नहीं है। हुकूमत मुतासरा को हर कीमत पर इंसाफ दिलाकर रहेगी। महमूद अली ने कहा कि इस वाक़े में कोई भी मुलविस हो, चाहे वो रुकने असेंबली का बेटा हो या फिर कोई भी बोर्ड का सदरनशीन का बेटा हो, किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा। पुलिस इनके खिलाफ कार्रवाई करेगी, किसी के साथ कोई समझौता नहीं किया जाएगा। शहर हैदराबाद के पॉश इलाकों में पब्स में नाच गाना और नीम बरहना रक़्स का कल्चर आम होता जा रहा है, मगर पुराने शहर में मुजरा पार्टी का इनेकाद किया जा रहा है। इलाके रेन बाजार में पुलिस ने कल रात देर गए सालगिरह पार्टी मनाने के दौरान नाचने वालों के जरिए मुजरा कराने वाले 2 अफराद के खिलाफ कार्रवाई की गई। ACP मीर चौक ने कहा कि सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें सालगिरह तकरीब में नाचने वालों के जरिए मुजरा पार्टी के बारे में दिखाया गया। पुलिस ने वीडियो का नोट लेते हुए तहकीकात का आगाज़ किया और यह पता लगाया कि रेन बाजार के मंजू मियां तवेला के इलाके में सैयद आरिफ ने अपने बेटे सैयद यासीन अरफात की सालगिरह तकरीब मनाई और मुजरे का एहतमाम किया। पुलिस ने नाच गाना प्रोग्राम के खिलाफ कार्रवाई करते हुए इन अफराद के खिलाफ एक मुकदमा दर्ज करते हुए इन्हें अदालत में पेश कर दिया। रुकने पार्लियामेंट हैदराबाद असदुद्दीन अवैसी ने अलकायदा की जानिब से हिंदुस्तान में हमले के बयान की शदीद मजम्मत करते हुए कहा कि हमारे नबी हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम बुलंद व बाला है, इसके दिफा के लिए अलकायदा जैसे दहशतगर्दों की ज़रूरत नहीं है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमारे मुल्क को इन खुराज से महफूज रखें जो फसाद फैलाते हैं और इस्लाम का नाम बदनाम करते हैं। सदर मजलिस ने ट्विटर पर लिखा है कि हिंदुत्ववादियों को भी मालूम होना चाहिए कि इस्लाम दहशतगर्दी को मुस्तरद करता है। हिंदुस्तानी मुसलमानों ने हमेशा बुनियाद परस्ती को मुस्तरद किया है। हिंदुस्तान के मुसलमानों ने कभी भी दहशतगर्दी में मुलविस किसी मुल्जिम को रुकने पार्लियामान मुंतखब नहीं किया। वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली ने तमाम महकूमा जात पर जोर दिया है कि वह हैदराबाद इम्बैरिक्शन पॉइंट से आज़मीन हज की आसान रवानगी के लिए तालमेल पैदा करें और 18 था 30 जून होने वाले हज कैंप के सिलसिले में तमाम मुनासिब इक़दाम करें। उन्होंने कहा कि चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव की सरपरस्ती में हज 2022 के इंतजाम मिसाली और गैर मामूली साबित होंगे। चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव कहते हैं कि आज़मीन हज अल्लाह के मेहमान होते हैं, इनकी इज्जत और तौक़ीर की जानी चाहिए। इन्हीं दुआओं की वजह से हम कामयाब और कामरान होते हैं। इन ख्यालात का इजहार महमूद अली ने हज हाउस नामपल्ली में महकमा जाती जायजा इजलास से खिताब करते हुए किया। रुकने असेंबली गोशा महल राजा सिंह की जानिब से हजरत ख्वाजा गरीब नवाज की शान में गुस्ताखी करने पर मौलाना मोहम्मद अब्दुल हमीद रहमानी चिश्ती सदर कुल हिंद तंजीम इस्लाम मुआशरे ने कहा कि हुकूमत तेलंगाना स्पीकर असेंबली व इलेक्शन कमिश्नर व आला अहदेदारों को चाहिए कि वो फौरी हरकत में आते हुए राजा सिंह की रुकनियत बर्खास्त करें। तहरीरी तौर पर नुमाइंदगी करते हुए कुल हिंद तंजीम इस्लाम मुआशरे ने एहतजाज दर्ज करवाया। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी के तारीखी यादगार चारमीनार से मुतसिल गैर कानूनी तौर पर वजूद में आई भाग्य लक्ष्मी मंदिर का दौरा करने की इत्तलात मिल रही है। अगर वो इस मंदिर का दर्शन करते हैं तो वो इस मुतनाज़ा मंदिर का दर्शन करने वाले मुल्क के पहले वज़ीर-ए-आज़म बन जाएंगे। तेलंगाना से ताल्लुक़ रखने वाले बीजेपी कायदीन से मंगल को दिल्ली में मुलाकात के दौरान चंद पार्टी कारकुनों ने वज़ीर-ए-आज़म से ख्वाहिश की थी कि आइंदा माह वो अपने दौरे हैदराबाद के मौके पर चारमीनार से मुतसिल भाग्य लक्ष्मी मंदिर के भी दर्शन करें, जिस पर वज़ीर-ए-आज़म ने मुबैना तौर पर अपनी रजामंदी जाहिर की, ताहम सरकारी तौर पर इसकी तौसीक़ नहीं हो सकी।
बीजेपी की कौमी आमिला का आइंदा इजलास 2-3 जुलाई को हैदराबाद में मुनक्किद होने की इत्तलात हैं, जिसमें नरेंद्र मोदी समेत मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह की शिरकत मुतवक्के है। ये कहना क़ब्ल अज़ वक्त होगा कि वज़ीर-ए-आज़म के दौरे हैदराबाद के मौके पर आया वो भाग्य लक्ष्मी मंदिर का दौरा करते हैं या नहीं। ताहम सवाल ये पैदा होता है कि आया वज़ीर-ए-आज़म जो मुल्क के एक आईनी सरबराह हैं, वो एक ऐसी मंदिर का दौरा कर सकते हैं जिसका वजूद खुद गैर कानूनी है। इस मंदिर के वजूद को चंद अफराद, एक फ़िरका नहीं बल्कि खुद महकमा आसार क़दीमा गैर मिजाज मानता है। महकमा आसार क़दीमा के रिकॉर्ड के मुताबिक इस मंदिर का वजूद गैर कानूनी है और साल 1968 में चार मीनार के जुनूब मशरिक़ किनारे पर एक छोटा सा मंदिर वजूद में लाया गया और 1980 में जबरन इस मंदिर को कुशादा किया गया। महकमा आसार क़दीमा का यह भी मानना है कि हैदराबाद को हेरिटेज सिटी में शामिल करने की कोशिशों में ये मंदिर हायल रुकावट है। अब सवाल ये पैदा होता है कि आया वज़ीर-ए-आज़म वाकई इस मंदिर का दर्शन करेंगे या वज़ारत उज़्मा के ओहदे का वक़ार को बरकरार रखते हुए बीजेपी कायदीन की इस आरजू को रद्द कर देंगे। तो ये था आज का खबरनामा। खबरों से मुतालिक कमेंट के जरिए आप अपने ख्यालात पेश कर सकते हैं और साथ ही इस वीडियो को लाइक कीजिएगा। तो मैं मोहम्मद असलम हुसैन अब आप सबसे इजाज़त तलब करता हूँ, तो दीजिए इजाज़त। अल्लाह।